हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? तो इसका निर्माण करता है डफॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस में स्थित है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल। पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तय किया गया उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त उत्तम चावल वितरित करने की योजना शुरू की? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई। हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया? स्पेस एक्स। किस राज्य के ब्लूबैट को हाल ही में जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। किस संस्थान के अध्ययन के अनुसार सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है? तो आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार। किस बीमारी के प्रबंधन के लिए डीएनए बारकोडिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो इस बीमारी का नाम है रिवर ब्लाइंडनेस। किस दिन सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है? 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 11 अप्रैल 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। कस्तूरबा गांधी कौन थी? यह थी महात्मा गांधी की पत्नी। तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1869 ईस्वी में हुआ था। इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म और 11 अप्रैल 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन सही रहेगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 10 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया। यह 10 अप्रैल से लेकर आज तक यानी कि 12 अप्रैल 2025 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो यह है मिजोरम। मिजोरम में 8 से लेकर 11 अप्रैल तक यह आदिवासी महोत्सव मनाया गया। यह महोत्सव स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार 150वीं कौन सी 150वीं जयंती मनाई गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता हुआ है? तो यह हुआ है भारत और इजराइल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? तय समझौता किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसका नाम है MI-17V5। इसके आधुनिकीकरण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता होगा कि सरदार पटेल स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है गोवा यानी कि पणजी के पास गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम स्थित है। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल खेले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। 2025-26 की रक्षा बजट में अग्निपथ योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इस योजना के लिए राशि आवंटित की गई है
11,039 करोड़ रुपए। कितनी? 11,039 करोड़ रुपए, जो कि अग्निपथ योजना के लिए आवंटित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। यह प्रमुख समाज सुधारक, विचारक, लेखक एवं दार्शनिक थे। इन्होंने 24 सितंबर 1873 में 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो आपको याद रखना है कि 24 सितंबर 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय परेड में आमंत्रित किया है? तय किया गया है रूस के द्वारा। रूस के पुतिन जी के द्वारा हमारे मोदी जी को आमंत्रित किया गया। यह जो परेड है यह 9 मई 2025 से जारी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था नवकार महामंत्र किस धर्म से जुड़ा है? तो जो नवकार महामंत्र है यह जुड़ा है जैन धर्म से। आज का क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनकी जो अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन रहे राजगीर, नालंदा, कुंडग्राम या फिर पाटिलपुर। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी करंट अफेयर्स की क्लास आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।